Even I was surprised when I read the notification for SBI PO this year, और स्पेशली प्री और मेंस में जो चेंजेस थे वो तो फिर भी ठीक है, although they were also somewhat shocking, but something that was surprising to see was the changes in the entire descriptive writing section. एसबीआई पीओ में ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग तो देखने को मिलता था, बट इस बार कम्युनिकेशन स्किल्स वाले टॉपिक में प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग एंड यस नॉट टू फॉरगेट द सिचुएशनल एनालिसिस, ये चार चीजें डाल के एसबीआई ने सभी लोगों को शॉक कर दिया। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड है कि कैसे इस सिचुएशनल एनालिसिस को हल किया जाए, कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए, होता क्या है ये सिचुएशनल एनालिसिस। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के इस सेशन में मैं आपको दूंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य आश्रिकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य आश्रिकर, जहां पे आज आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं, दैट इज द सिचुएशनल एनालिसिस। है क्या ये सिचुएशनल एनालिसिस, और उससे पहले इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, पहले उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिचुएशनल एनालिसिस होता क्या है वो हम जानेंगे। देन सिचुएशनल एनालिसिस को इंक्लूड करने के पीछे का क्या पर्पस रहा होगा एसबीआई के, यू कैन से एग्जाम सेटर्स का, एसबीआई पीओ में क्यों ये इंक्लूड किया गया। एंड यस नॉट टू फॉरगेट, एसबीआई हैज अ हिस्ट्री ऑफ कीपिंग या इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, और उन्हीं का रेप्लिका हमें देखने को मिलता है आने वाले और भी साल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, आईबीपीएस पीओ या इवन आरबीआई में या कुछ और अदर बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सिचुएशनल एनालिसिस ना केवल एसबीआई पीओ बल्कि आगे आने वाले और भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। देन what can be the, या what is the actual structure या format of writing situational analysis। जब हमारे पास ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग आता था वहां का तो स्ट्रक्चर फिर भी जान लिया था, ये क्या नई चीज है और इसको कैसे डील करना है वो भी हम जानने वाले हैं। देन व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू राइटिंग सिचुएशनल एनालिसिस, क्या क्या टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे सिचुएशनल एनालिसिस को सॉल्व करते वक्त। सैंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एज यू कैन से कि जो भी हम पढ़ेंगे केवल थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। तो मैं एटलीस्ट 3 आपको सिचुएशनल एनालिसिस के लिख के बताऊंगा खुद की किस तरह से लिखा जाना है, क्या क्या चीजें जो है हमें उसमें इंक्लूड करनी है, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि कैसे आपको करना है। और बाकी कुछ होमवर्क टास्क दिए जाएंगे जिसको आप सॉल्व करके मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं एंड आई विल चेक इट फॉर यू, सो दैट आपको पता चले कि कैसे ये सिचुएशनल एनालिसिस लिखा जाना है। खुद जब आप लिख के देखोगे तभी आपको एक्चुअल में पता चलने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हियर वी गो विथ व्हाट इज सिचुएशनल एनालिसिस। है क्या, नाम से पता चल रहा है सिचुएशनल एनालिसिस, दैट मींस यू आर प्रोवाइडेड विद अ सिचुएशन, आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है और बेस्ड ऑन योर एनालिसिस आपको उसका जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करना है। जब एसबीआई का एग्जामिनेशन पहले होता था, ऐसे लेटर राइटिंग होता था, देन व्हेन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इंटरव्यू या जीडीजी वाले जो पार्ट्स होते हैं, उसमें इंटरव्यू में आपको कुछ सिचुएशन दी जाती थी कि कुछ सिचुएशन दी गई एंड कैसे आप टैकल करोगे वो आपको वर्बली बताना पड़ता था। ऑल्दो समवट सिमिलर टू दैट, नॉट द एंटायर प्रोसेस, वो अभी भी इंटरव्यू में वैसा हो सकता है, बट कुछ ऐसा ही बैंकिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको सिचुएशन दी जाएगी और उसके बाद आपको उसको एनालाइज करके उसका पॉसिबल सॉल्यूशन आपको देना है। दैट इज व्हाट situational analysis is all about. So basically situational analysis is a critical task that assesses your ability to analyze a given scenario। जो भी एक सिनेरियो दिया है उसको आपको एनालाइज करना है, उसमें जो भी की इश्यूज है वो आपको फाइंड आउट करना है और फिर सॉल्यूशंस देने हैं। ओके, देन वी आर दिस सेक्शन रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ बैंकिंग चैलेंजेस। जैसे कि मैंने कहा, एक्चुअल में रियल लाइफ में जब बैंकिंग में आप जाओगे एज अ पीओ, वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनको आप कैसे टैकल करते हो। पहले ये रिक्रूट होने के बाद ट्रेनिंग में सब बताया जाता था, अब वो चाहते हैं कि पहले से देखा जाए कि उस एनवायरनमेंट के लिए कितना व्यक्ति पैशनेट है, कि ही इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एनवायरनमेंट बिफोर हैंड, बिफोर गेटिंग ट्रेन्ड, बिफोर गेटिंग रिक्रूटेड। और इसीलिए शायद इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आपकी क्विक थिंकिंग काम आएगी क्योंकि यू डोंट वोंट गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, 30 मिनट्स ही है जिसमें आपको पूरा का पूरा चारों सेक्शंस करना है, तो सिचुएशनल एनालिसिस के लिए आपको 10 मिनट ही मिल रहे हैं, 10 से 12 मिनट, नॉट मोर देन दैट।
तो कैसे आपके सामने जब सिचुएशन आती है, सिनेरियो आता है कुछ भी, आप उसका कैसे टैकल करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को समझते हैं, क्या की इश्यूज है वो समझ पाते हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस दे पाते हैं, यही सब चीजें आपकी टेस्ट की जानी वाली है। ओके। और तो क्विक थिंकिंग और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें वो टैकल करना देखना चाहते हैं कि आप टैकल कर पाएंगे, सो दैट कोई इन्फॉर्म डिसीजंस आप ले सकें। ओके। नाउ why situational analysis has been included in this year's examination, yeah, will further be included in all the upcoming examinations like IBPS PO. I'll say यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये टेस्ट यही करना चाहते हैं कि एक रियल बैंकिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे प्रेशर रहता है, जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद सर्टेन थिंग्स दैट मे नॉट बी इन योर ट्रेनिंग बट स्टिल दे मे कम अप, और फिर उसको आप कैसे डील करते हैं वही देखने वाले हैं। Reasons for inclusion in the examination demonstrates analytical thinking and decision making abilities। एक पीओ बन के आप जाओगे, ये क्लर्क लेवल पे नहीं आने वाला, आने वाला है तो केवल पीओ पे, क्योंकि आप मैनेजमेंट लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे जाने वाले हैं। तो क्या आप एनालिटिकली सोच पाते हैं, आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आपकी कैसी है, जो कि बैंकिंग में एक्चुअल नीड होती है, वो आपकी टेस्ट की जाने वाली है। देन ऑल्सो इट विल इवेल्युएट योर कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। कोई सिचुएशन अगर आती है तो आप कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनके बारे में कुछ क्रिटिकली लॉजिकली सोच पाते हैं, और फिर क्या सॉल्यूशंस दे पाते हैं, वो यहाँ पे चेक किया जाने वाला है। ऑल्सो रियल वर्ल्ड सिनेरियो को ये रिफ्लेक्ट करता है, बैंकिंग में जो जो चीजें आती है, चाहे कस्टमर के कंप्लेंट्स आए, चाहे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ जाए, चाहे कोई नए चेंजेस आए, नए यू कैन से टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नई चीजें आए, तो ये सब चीजें आप कैसे डील करने वाले हो, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू टेस्ट। क्या फॉर्मेट होना चाहिए सिचुएशनल एनालिसिस का, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट? चार चीजें केवल ध्यान रखनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको वो जो भी सिनारियो दिया जाएगा वो आपको समझ में आया या नहीं, समझ में आया तो आप उसमें जो भी मेन इश्यूज है, की इश्यूज है, वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर की इश्यूज आइडेंटिफाई हो गए तो उनके लिए आप सॉल्यूशंस दे पा रहे हैं कि नहीं, एंड देन आपकी क्या पूरी की पूरी समरी रही, क्या कंक्लूड कर पा रहे हो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से या सिचुएशनल एनालिसिस से, वो आपको बताना है। तो you need to understand the situation first, then you need to identify the key issues, you need to propose solutions, and then you can provide the conclusion। ठीक है, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। समराइज द सिनेरियो प्रोवाइडेड, जो भी सिनेरियो एज अ क्वेश्चन आपके रूप में दिया हुआ है, क्वेश्चन के रूप में दिया है, उसी को आपको क्या करना है, समराइज करना है, समरी उसकी प्रोवाइड करनी है। अगर वो यू कैन से मान लो 50 वर्ड्स का है तो आपको उसको 12 to 15 वर्ड्स में लिख के बताना है। दैट इज व्हाट will give an idea of if idea whether you have understood the situation or not। Next is identifying the key issues। क्या मेन इश्यूज है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या सिनेरियो में, उनको आपको हाईलाइट करना है, मेन प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को, जो कि 3 या 4 पॉइंट में आप कर सकते हो। ओके, ये 15 to 20 वर्ड्स में आप लिख सकते हो, 15 to 20 वर्ड्स। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन इन 4 to 5 पॉइंट्स। ठीक है, 4 to 5 पॉइंट्स में आप उसको लिख के बता सकते हो। देन यू नीड टू प्रपोज सोल्यूशन। नॉर्मली जो भी इश्यूज आप आइडेंटिफाई करो, उन्हीं को आपको उन्हीं का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। जो इशू होगा उसी का तो सॉल्यूशन चाहिए, तो बस सॉल्यूशन के रूप में उसी इशू को थोड़ा सा एलाबरेट करके आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो वो आप बताओ। यू नीड टू प्रोवाइड एक्शनेबल स्टेप्स टू रिजॉल्व द इश्यूज, एंड लास्ट में यू हैव टू एंड विद अ क्लियर रिकमेंडेशन और समरी ऑफ द प्रपोज्ड एक्शंस। जो भी आपने प्रपोज सॉल्यूशन दिए उसकी आप समरी दे सकते हैं, या फिर आप कुछ क्लियर रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे हायर अथॉरिटी जिसको वो आप भेजने वाले हो वो उसके ऊपर एक्ट कर सके। ओके, दैट इज व्हाट वी कैन से द स्ट्रक्चर शुड बी। 4 थिंग्स टू बी इंक्लूडेड: अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग द की इश्यूज, प्रपोजिंग सॉल्यूशन, एंड देन द कंक्लूजन। दैट्स इट। ओके, क्या तरीका होना चाहिए अप्रोच करने का, किस वे में अप्रोच आपको रखनी है सिचुएशनल एनालिसिस को लिखते वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सिचुएशन को ध्यान से पढ़ना है। जो भी सिनेरियो दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो, आप हर एस्पेक्ट को समझो, उसमें कुछ पॉइंटर्स लिखे होंगे, हेड्स लिखे होंगे, उन हेडिंग्स को समझो, उसके हिसाब से सारे एस्पेक्ट्स को, स्टेक होल्डर के एस्पेक्ट से, चैलेंजेस से, और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सब चीजों को आपको परखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग की इश्यूज या की प्रॉब्लम्स। क्या है, क्या उस सिचुएशन का कोर है, रूट क्या है, जड़ क्या है, जड़ पता कर ली तो सॉल्यूशन देना आसान होता है। ओके, क्या फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, क्या कस्टमर कंप्लेंट्स हो रहे हैं, क्या ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज है, जो भी है वो आपको पता करने हैं। नेक्स्ट इज थिंक ऑफ सॉल्यूशंस। भाई, प्रॉब्लम तो हर व्यक्ति, पड़ोस वाली आंटी भी प्रॉब्लम निकाल लेती है किसी ना किसी चीज में, बट
लीडर कौन है, अच्छा लीडर कौन रहेगा जो उसके सॉल्यूशंस दे सके. So you need to, being a good manager, you need to find out solutions for the same. What actions can resolve the issue? Are they short term और लॉन्ग टर्म? किस तरह के आप सॉल्यूशन दे रहे हो? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दे रहे हो, टेम्पररी सॉल्यूशन जो हो सकते हैं शायद, और परमानेंट सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो कि हेल्प करेगा पूरे इंडस्ट्री में कुछ जरूरत पड़ी तो कुछ रिवॉल्यूशन लाने की, वो सब. एंड देन ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट. जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, इट नीड्स टू बी लॉजिकल इनफ. यू नीड टू राइट लॉजिकली. एक इंट्रोडक्शन दो सिचुएशन को, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, वही जो चीज आपने बताई, और सोल्यूशन देके उसको कंक्लूड कर दो. दैट इज व्हाट योर अप्रोच शुड बी. की टिप्स फॉर राइटिंग सिचुएशनल एनालिसिस. जब आप सिचुएशनल एनालिसिस लिख रहे हो, कुछ बातें मेरी ध्यान रखना. पहले, आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स. सॉल्यूशंस बुकिश लैंग्वेज से ज्यादा प्रैक्टिकल और रियल लाइफ रियलिस्टिक सिचुएशन लगने चाहिए. ठीक है, रट्टा घिसा पिटा टाइप का आंसर नहीं होना चाहिए. आपका ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो प्रैक्टिकल लगे, रियलिस्टिक लगे. यूज फॉर्मल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज एज दिस इज अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. ऑब्वियसली बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है तो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज, दोस्त भाई वाली लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते. आपको थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा. प्रोफेशनलिज्म नीड्स टू बी मेंटेन्ड. एंड मेक श्योर योर सोल्यूशन इज अलाइंड विद द बैंकिंग एनवायरनमेंट. आपका सोल्यूशन जो भी है वो कस्टमर्स को देखते हुए या आपके बैंकिंग एनवायरनमेंट को देखते हुए होना चाहिए, जो कि और हेल्प करेगा आगे के लिए उन सब सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने का. एज ऑफ यू कैन से, जो बैंकिंग के पूरे एक रीजनल लेवल पे अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है तो वो भी किया जा सके, या सेंट्रल लेवल पे भी अगर करने की बारी है तो वो किया जा सके. ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, अ गेम चेंजिंग सॉल्यूशन. ओके, सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सिनेरियोज. मैं सिनेरियोज आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कैसे उसको हमें प्रॉब्लम को समझना है, सिचुएशन को समझना है, कैसे उसके की इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, फिर क्या सॉल्यूशन हम प्रपोज करते हैं, एंड देन फॉलोड बाय द कंक्लूजन. जरा एक बार इस सिचुएशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चन को, सिनारियो को पढ़ो. ठीक है, तो राइट अ सिचुएशनल एनालिसिस बेस्ड ऑन द गिवन सिनेरियो एंड देन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड प्रपोज सॉल्यूशंस. तो लिखा हुआ है क्या, पढ़ो ध्यान से, विजुअलाइज करते हुए पढ़ो, सो दैट यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. A large public sector bank has recently faced an increase in customer complaints regarding delayed processing of personal loan applications. ठीक है, तो एक कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें कि कंज्यूमर के कंप्लेंट्स, कस्टमर के कंप्लेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. किस चीज को रिगार्डिंग, पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग. तो पर्सनल लोन के एप्लीकेशन तो बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो भी प्रोसेसिंग है वो धीरे हो रही है. अब धीरे होने के आपको पहले तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. आते हैं इस पे, पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ ले. Customers have expressed dissatisfaction. This is somewhat to be concerned of, right? Customers have expressed dissatisfaction with the slow response times. ठीक है, with the slow response times and the lack of transparency regarding the status of their application. टालम टाल हो रहा है, ठीक है, और उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. तो ये बड़ी प्रॉब्लम है एक बैंकिंग एनवायरनमेंट को देखते हुए. द बैंक हैज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अ राइज इन द नंबर ऑफ लोन डिफॉल्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट बैकग्राउंड चेक्स. और बैकग्राउंड चेक्स सही से नहीं हो रहे, तो उसके हिसाब से लोन डिफॉल्ट भी बढ़ते जा रहे हैं. अब ऐसे में बैंक मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट द रेप्यूटेशनल डैमेज एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस. तो रेप्यूटेशन भी स्टेक पे है, रेप्यूटेशन इज एट स्टेक एंड देयर आर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एज वेल. नाउ बीइंग अ, यू कैन से, क्वालिटी मैनेजर या बीइंग अ पीओ, बट एक क्वालिटी आपकी जो है वो आपको दर्शानी है. इसके सिचुएशन को एनालाइज करके आपको क्या करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है. सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन की है क्या. अगर मैं इसको आपको अब पूछूं, ये हटा दिया जाए और फिर पूछूं कि क्या आपने समझा, जब तक समझ में नहीं आया यू वोंट बी एबल टू राइट इट. जो समझा गया है वो है कि लोन, पर्सनल लोन के रिगार्डिंग जो प्रोसेसिंग है वो बहुत डिलेड चल रही है, स्लो चल रही है. उसके साथ साथ उसके ऊपर रिप्लाईज नहीं आ रहे, या यू कैन से डिलेड प्रोसेसिंग के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है. उसके कारण लोन डिफॉल्ट भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड चेक सही से नहीं हो रहा है. और फिर उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कुछ है, और साथ ही साथ उसके कुछ उसके कारण पूरी की पूरी बैंक की जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, इसी को शॉर्टन करके आपको लिखना है. जो तीन चार चीजें हमने अभी डिस्कस की वही आपको शॉर्टन करके एक समरी के रूप में अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन में लिखना है. ठीक है, और फिर उसके बाद इसके पीछे के इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्या रीजंस होंगे जिसके कारण ये सब हुआ, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. लेट्स स्टार्ट. अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. द बैंक इज फेसिंग कस्टमर कंप्लेंट. दिस वाज द फर्स्ट थिंग.
regarding delayed personal loan processing and poor loan management, which is leading to reputational and financial issues. Okay, तो बेसिकली कस्टमर कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग डिलेड पर्सनल लोन प्रोसेसिंग, पुअर लोन मैनेजमेंट, क्योंकि बैकग्राउंड चेक सही से नहीं हो रहा है तो उसके कारण लोन डिफॉल्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और इसके कारण रिप्यूटेशनल और फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। सही है, सिचुएशन समझ में आ गई, ये हमने शॉर्टन वे में लिख लिया। अब की इश्यूज क्या क्या रीजन हो सकते हैं आपके हिसाब से जो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही होंगी? कहीं ना कहीं लोन एप्लीकेशन डिलेड प्रोसेसिंग हो रही है, यह हमें समझ में आया, ये मेन इश्यू है एक। उसका उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन लोन एप्लीकेशन स्टेटस, और इंक्रीज इन लोन डिफॉल्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट बैकग्राउंड चेक्स। तो हमने इन तीनों चीजों को एज की इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, की इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिया है। तीन ही चीजें थी, लोन एप्लीकेशन कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग डिलेड थी, मैनेजमेंट लोन का सही नहीं था क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और उसके साथ साथ लोन डिफॉल्ट्स बढ़ रहे थे इनएडिक्वेट बैकग्राउंड चेक से। अगर एक हाथ और कुछ ऐड करना है तो आप बोल सकते हो कि द रेपुटेशन ऑफ द बैंक इज एट स्टेक। और अब इसके सॉल्यूशन, तो प्रपोजिंग सॉल्यूशंस कैसे प्रपोज करोगे, क्या क्या रखोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में स्ट्रीमलाइन लोन प्रोसेसिंग। भाई डिलेड है तो क्या करने की जरूरत है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। अगर स्ट्रीमलाइन कर दिया तो वो प्रोसेसिंग क्विक हो जाएगी, वो प्रोसेसिंग टाइमली हो जाएगी। सो इम्प्लीमेंट एन ऑटोमेटेड सिस्टम टू स्पीड अप एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर। देखो यार, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप वही बाबा आजम के जो है यू कैन से सॉल्यूशन दोगे, दैट वोंट बी इम्प्रेसिव। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में यू नीड टू बी टेक्निकल इनफ कि आप सॉल्यूशन जो प्रपोज करो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सको। एज यू नो कि आपके ब्रांच में कोई ना कोई आईटी फील्ड से भी रहेगा, जैसे कि आईयूपीएस एसओ वगैरह क्रैक करके जो आते हैं। सो वो उसका टास्क रहेगा, तो आप डेफिनेटली ऐसी चीजें सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हो। या नहीं तो भी आईटी से तो आगे अपर मैनेजमेंट उस टाइप का कुछ हायरिंग का सोचे जहां पे वो इस तरह के ऑटोमेटेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी कहीं ना कहीं आगे बढ़े या उन्हें प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट इज इनहांस ट्रांसपेरेंसी। यू नीड टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी एज वेल, है ना। ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं लैकिंग थी, तो सॉल्यूशन क्या होगा? अगर कुछ लैक कर रहा है तो उसको आप बेटर करोगे, है ना। अगर लोन प्रोसेसिंग स्लो थी तो उसको स्ट्रीमलाइन किया, अगर ट्रांसपेरेंसी लैकिंग थी तो उसको इनहांस करेंगे। डेवलप एन ऑनलाइन पोर्टल वेयर कस्टमर्स कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर लोन एप्लीकेशन इन रियल टाइम। अगेन फिर से मैंने कहा, हर चीज का सोल्यूशन जो मैनुअल वे में स्लो हो रहा है उसको पेसअप करने का एक तरीका हमेशा डिजिटल वे में होता है, ऑनलाइन वे में होता है। तो एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया जाए जहां कस्टमर्स अपने स्टेटस, लोन एप्लीकेशन के स्टेटस को रियल टाइम में चेक कर सके। इट विल बी इजी फॉर देम और ट्रांसपेरेंसी क्लियर होगी। ठीक है, स्ट्रेंथन बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक को स्ट्रेंथन करना ये किसी भी बैंक के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसके कारण लोन डिफॉल्टर्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली दैट इज अ प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म। सो इंट्रोड्यूस मोर रिग्रस क्रेडिट एंड बैकग्राउंड चेक्स बिफोर लोन अप्रूवल। 2 मिनट में लोन हो जाएगा और उसके कारण बहुत स्मूथ प्रोसेस कर दिया और उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई रिग्रेस चेक करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिंजेंट रखना पड़ेगा। क्रेडिट और बैकग्राउंड चेक अच्छे से चेक करना पड़ेगा लोन अप्रूवल से पहले। और एआई टूल्स को आप इनकॉर्पोरेट करो जिससे कि फाइनेंशियल डेटा और इफेक्टिवली एनालाइज किया जा सके। आई थिंक सो दैट विल गिव अ बेटर सॉल्यूशन टू you can say solve all these problems. So once we are you can say once we have proceeded with the solution proposing, now we can definitely go ahead with the conclusion जहाँ पे हम उसी सब चीजें को जो solutions हमने provide किए उनको एक summary way में लिख सकते हैं। तो to address these issues the bank should modernize its loan processing system, है ना, उसको ऑनलाइन वे में ले जाना। इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, कस्टमर से कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। स्ट्रिक्टर लोन अप्रूवल प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दीज स्टेप्स विल हेल्प रिस्टोर कस्टमर ट्रस्ट एंड रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, ऑल्सो विल हेल्प इन यू कैन से सेविंग द रेपुटेशन ऑफ द बैंक। ओके, तो आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। समझ में आया आपको कि कैसे हमें ये सिचुएशनल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स गो अहेड विद सम मोर एग्जांपल सो दैट आपको पता चले कि ओके दैट इज व्हाट सिचुएशनल एनालिसिस इज ऑल अबाउट। अब आपको एक आइडिया तो लग गया है। बेस्ड ऑन योर आइडिया जो आपने फर्स्ट के थ्रू गेन किया, सेकंड वाले को थोड़ा सा वीडियो चाहे तो पॉज कर लो और सिचुएशन पढ़ने के बाद एक बार वीडियो पॉज करके आप सोचो आप क्या करने वाले हो, आप किस तरह से सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगे, की इश्यूज को आइडेंटिफाई करोगे, सॉल्यूशन को प्रपोज करोगे और फिर कंक्लूजन दोगे। दैट विल मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट। ओके, so let me read it first, then you can pause the video.
अ बैंक रिसेंटली लॉन्च अ न्यू मोबाइल ऐप। थोड़ा कीवर्ड्स को है ना आइडेंटिफाई किया करो, क्या क्या जरूरी है। तो लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू मोबाइल ऐप एम्ड एट इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंक्रीजिंग डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन। एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो और साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग का एडॉप्शन हो सके। हाउ एवर, ट्रांजिशन वर्ड ध्यान रखना, ट्रांजिशन वर्ड है मतलब कुछ तो अलग होना है। After the launch, users have reported several issues, including bugs in the app, difficulty in navigation, and concerns about security. ठीक है. The bank's customer service team is overwhelmed with complaints, and there is growing negative feedback on social media. The bank's management is under pressure to fix these issues quickly. तो क्या हुआ? नया मोबाइल ऐप आया, ठीक है, जिससे कि थोड़ा बेटर कर सके एक्सपीरियंस कस्टमर का, डिजिटल बैंकिंग को अडॉप्ट किया जा सके। लेकिन लॉन्च के बाद जो उद्देश्य से किया गया था वो सब उल्टा पड़ गया। क्यों? लोगों को नेविगेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बग्स रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है। अब सर्विस टीम के पास जो कस्टमर सर्विस होती है वहां पे कंप्लेंट ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा भर गए हैं, बढ़ गए हैं। ओके, और सोशल मीडिया पे आजकल तो पता ही है मीम्स बनने लग जाते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसी चीज ट्रेंडिंग होने लगती है, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अंडर प्रेशर आ चुका है कि इन इश्यूज को जल्दी से फिक्स किया जाए, जिसके लिए आपको एक सिचुएशनल एनालिसिस देना है, आपको सिचुएशन को समझना है, आपको की इश्यूज आइडेंटिफाई करना है, आपको सॉल्यूशन प्रपोज करना है और फिर उसके बाद कंक्लूजन देना है। ओके, यू कैन नाउ पॉज द वीडियो। ओके, सो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके सोचा कि क्या सिचुएशन को मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। इवन बेटर, आपको जरूरत पड़े तो एक बार और वीडियो पॉज करके चाहे तो उसको लिखो, क्योंकि जब लिखोगे और फिर उसके बाद मैच करोगे जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कुछ भी अगर उसमें से मैच होता है तो, ठीक है। नॉट नेसेसरली मैच हो, बट यार चीजें वही है, सिचुएशन वही है, तो अलग भी ज्यादा तो नहीं रहेंगे। ओके, तो सिचुएशन आपने क्या समझी? अभी हमारे सामने वो नहीं है तो ज्यादा अच्छे से हमें जो है वो क्लिक होता है। एक नया बैंकिंग ऐप लॉन्च हुआ जिससे कि ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाई जा सके, कस्टमर्स को हेल्प हो सके, लेकिन वो उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया और बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। दैट्स व्हाट वी कैन से अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन सेज अ न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप वाज लॉन्च, ठीक है, टू improve कस्टमर एक्सपीरियंस एंड डिजिटल एडॉप्शन। हाउएवर पोस्ट लॉन्च, अब देखो, हाउएवर पोस्ट लॉन्च शॉर्ट में लिखना है, यूजर्स रिपोर्टेड बग्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, दिस हैज लेड टू वाइडस्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन एंड रेपुटेशनल डैमेज। नाउ आइडेंटिफाइंग द की इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेस एंड फ्रीक्वेंट ऐप क्रैशेस, ये एक की इशू होगा, है ना। ग्लिचेस कुछ आ रहे हैं, जैसे कि बोला था कि कस्टमर्स को नेविगेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या कस्टमर्स को और क्या प्रॉब्लम आ रहा है बोला था, जो है बग्स वगैरह आ रहे हैं, है ना। तो टेक्निकल ग्लिचेस है और बग्स है जिसके कारण फ्रीक्वेंट ऐप क्रैशेस होंगे। कंसर्न्स अबाउट सिक्योरिटी एंड डेटा सेफ्टी, ये भी एक प्रॉब्लम है भाई। आजकल दुनिया का मतलब आज के जमाने का सबसे महंगा पार्ट क्या है? कोई सोना, कोई चांदी, कोई डायमंड, कोई प्लेटिनम, कोई रेडियम उतना महंगा नहीं है, उतना कॉस्ट, उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना आपका पर्सनल डेटा है। एंड डेटा रिस्क हो गया, डेटा सिक्योरिटी या डेटा सेफ्टी के ऊपर बात हो गई तो भाई वो चिंता का विषय है। तो कंसर्न्स अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। फिर ओवरलोडेड कस्टमर सर्विस टीम, ठीक है, ओवरलोडेड क्योंकि उनके ऊपर उसके पास कंप्लेंट पे कंप्लेंट आई जा रही है, जिसका उन्हें अभी तो कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बीइंग अ मैनेजर आपको प्रपोज करना है। एंड नेगेटिव फीडबैक ऑन सोशल मीडिया, जो कि बैंक की इमेज को डिस्टोर्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? टेक्निकल ग्लिचेस है तो भाई उसको टीम से कह के सुधारा जाए जल्द से जल्द। सिक्योरिटी और डेटा सेफ्टी की बात है तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए और इंश्योर किया जाए कस्टमर्स को कि कैसे किया जा सकता है, कैसे जो है आपका डेटा सेफ है। कस्टमर सर्विस टीम्स को जो ओवरलोडेड है तो जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालने को कहा जाए, या जरूरत पड़ी तो टीम को और बेटर वे में थोड़ा मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। और नेगेटिव फीडबैक ऑन सोशल मीडिया तो उसको भी कर्ब करे विथ फिक्सिंग द इशू एंड देन अपडेटिंग द सेम ऑन सोशल मीडिया। ओके, सो नाउ इमीडिएट बग फिक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली immediate bug fixes, deploy a technical team to resolve critical issues within a time frame, ठीक है। अब जब इतना इशू बड़ा बन गया है तो भाई एक टेक्निकल टीम को बुला के इस
क्रिटिकल इशू को जल्द से कम समय में सॉल्व करना पड़ेगा। सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करो, पैच वल्नरेबिलिटीज, जो भी वल्नरेबिलिटीज है उनको उनका पैच वर्क करने की जरूरत है, उनको जो भी पैचेज है उनको जो है कवर अप करने की जरूरत है, एंड सेफ्टी फीचर्स को यूजर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा वो डरे सहमे से ही रहेंगे। बूस्ट सपोर्ट टीम, मोरल डाउन हो चुका होगा इतने कंप्लेंट्स के बाद, तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। एड टेम्पररी सपोर्ट स्टाफ एंड इंटीग्रेट चैट बॉट असिस्टेंट, जो कि आजकल ज्यादा अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाएगा, ठीक है, वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए। वही चीज मैनुअली करने से अच्छा चैट बॉट्स डिप्लॉय कर दो। एंड पब्लिक कम्युनिकेशन, रिलीज अ फॉर्मल स्टेटमेंट आउटलाइनिंग करेक्टिव एक्शन एंड इनवाइट यूजर फीडबैक। सो एक फॉर्मल स्टेटमेंट जो है रिलीज करना पड़ेगा, जहां पे आपने जो भी एक्शंस लिए उनको आप बताओ, और फिर उसके बाद कैसा लग रहा है यूज करने में वो फीडबैक लो। इससे कहीं ना कहीं मामला शांत होगा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। So the situation demands urgent technical and communication responses. Timely action and transparency will help regain customer trust and ensure the long-term success of the bank's digital initiatives, है ना। तो अर्जेंट टेक्निकल और कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सेज हमें देने पड़ेंगे। टाइमली एक्शन और ट्रांसपेरेंसी रखने से कस्टमर का ट्रस्ट वापस से रिगेन कर पाएंगे, और फिर जो नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं बैंक द्वारा उन सबके लॉन्ग टर्म सक्सेस में भी हेल्प मिलेगी। ओके, आई होप सो नाउ यू आर फीलिंग एट ईज आफ्टर सॉल्विंग दीज टू सिचुएशनल एनालिसिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट के साथ। अगेन डू द सेम थिंग, पढ़ लो क्वेश्चन, उसके बाद पहले खुद सोचो, खुद लिखने की कोशिश करो। दिस टाइम पिक अप द पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। जब तक उठाओगे नहीं तब तक डर बना रहेगा, तब तक लगेगा पता नहीं कैसे होगा, बट वंस यू डू इट, गलत हो सकता है, थोड़ा इधर उधर जा सकता है, बट यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, सो नाउ सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अ ब्रांच इन अ रूरल एरिया हैज रिपोर्टेड अ केस ऑफ fraudulent loan disbursal. Fake documents were used and the branch staff failed to verify them properly. The incident has been picked up by local media and is damaging the bank's image. तो इसी तरह के नॉर्मली पैसेजेस आएंगे जहां पे बैंक की इमेज स्टेक पे है, कैसे आप, क्योंकि वो वही सिचुएशन होती है जहां पे आप कैसे उसको डील करते हो, दैट्स व्हाट दे नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है रिगार्डिंग एनीथिंग, वो सब चीजें हो सकती है, आपको कैसे डील करना है, that's what you have to showcase. Okay, so you have to write a situational analysis identifying the key problems and propose immediate and long term measures to prevent such occurrences. ये जो क्वेश्चन आएगा ना, इसी में लिखा होता है आपको करना क्या है, इनको ध्यान से पढ़ना। मैंने अपने वे में बताया है कि आपको की प्रॉब्लम्स वो करके प्रपोज इमीडिएट सॉल्यूशन, है ना, वो आपको बताना है। अगर उसमें कुछ और लिखा है उस वे में आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर या फॉर्मेट यही रहता है। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, पहले तो क्या समझे सिचुएशन से। कुछ फ्रॉडलेंट लोन डिसबर्सल चल रहा है किसी एक रूरल इलाके में। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स फेक यूज किए गए थे, ब्रांच स्टाफ वेरीफाई नहीं कर पाया। अब ऐसे में लोकल मीडिया ने उसको पिक किया तो इमेज डिस्टॉर्ट हो रही है। लेट्स सी, अ फ्रॉडलेंट लोन वाज डिसबर्स्ड, ठीक है, यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। वही चीज को पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना लिखते हुए आप उसको एक लाइन में लिखो, अ फ्रॉडलेंट लोन वाज डिसबर्स्ड, ठीक है, फ्रॉडलेंट लोन वाज डिसबर्स्ड with fake documents being used, okay, using fake documents. Staff failed in verification, causing reputational risk as the case went public. Okay, उसी चीज को शॉर्टन वे में, समराइज्ड वे में लिख दिया। अब की इश्यूज क्या रहे होंगे, कहीं ना कहीं लैक ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल्स बनाए हुए वो कहीं ना कहीं तो छूटे हैं भाई। वो छूटे नहीं होते तो डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई होते हैं तो ये फेक डॉक्यूमेंट वाला सीन होता ही नहीं। कहीं ना कहीं स्टाफ इसमें नेग्लिजेंट था या कुछ तो कल्यूजन रहा है जिसके कारण ये नेग्लिजेंस देखने को मिला है। नेगेटिव मीडिया अटेंशन, मीडिया का भी कहीं ना कहीं अटेंशन जो है वो नेगेटिव सा, मतलब मीडिया अटेंशन होना अच्छी बात है, बट नेगेटिव वे में हो जाए दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, एंड उसके कारण कस्टमर्स भी ट्रस्ट करना बंद करेंगे, सो देयर इज अ लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट एज वेल। इनको कैसे सॉल्व करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स को और स्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है, जरूरत पड़ी तो कुछ डिजिटल वे में आप उस चीज को ले सकते हैं। स्टाफ नेग्लिजेंस को भाई दूर करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करो किसके थ्रू ये ज्यादा हुआ है, अगर ऐसा कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति है उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा वार्न करो, सो दैट वो अपना काम बेटर वे में कर सके। नेगेटिव मीडिया अटेंशन को पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको उसको वापस से फंक्शनिंग को बेटर करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और फिर वैसे ही कुछ प्रेस रिलीज वगैरह करें
एंड लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, वो अगेन आप अपनी फीडबैक, अपनी सर्विस को बेटर करके ही दे सकते हो। लेट्स सी इंटरनल ऑडिट। पहले तो एक इंटरनल ऑडिट किया जाए, है ना। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल है या जो भी स्टाफ का निकले थे, वो कैसे करोगे? इंटरनल ऑडिट के थ्रू थ्रू है ना। एक इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करो और जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि भाई ये बैंक के केवल एक पर्टिकुलर ब्रांच के नहीं बल्कि पूरे बैंक के ऑल ओवर इंडिया जो है रेपुटेशन स्टेक पे है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इमीडिएट सस्पेंशन, अगर जरूरत है तो सस्पेंड करो उन एम्प्लॉयज को जो कि यू कैन से जिन्होंने इस तरह का काम किया है। सस्पेंड इन्वॉल्व एम्प्लॉयज पेंडिंग इंक्वायरी। ओके। स्ट्रिंजेंट केवाईसी, केवाईसी थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर केवाईसी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर। स्टाफ को ट्रेनिंग, जो नया स्टाफ आता है उनको नहीं पता है तो उनको ट्रेन करो बेटर वे में। इंट्रोड्यूस रेगुलर ट्रेनिंग ऑन फ्रॉड डिटेक्शन, कैसे वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी इन्वॉल्व करो और फिर पब्लिक नोटिस जो है वो जारी करो। कोलैबोरेट विद लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज एंड देन पब्लिश अ क्लैरिफिकेशन। कंक्लूजन, थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का, स्ट्रॉन्ग टाइप का इंटरनल कंट्रोल्स, रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स एंड ट्रांसपेरेंट करेक्टिव मेजर्स कैन रिस्टोर ट्रस्ट एंड प्रिवेंट रिकरेंस। ओके, तो इस तरह की इश्यूज वापस ना हो उसके लिए हमें क्या, इंटरनल कंट्रोल्स को और मजबूत करना पड़ेगा और करेक्टिव मेजर्स को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। आई होप सो इन सब के थ्रू आपको समझ में आया व्हाट एक्चुअली इज दिस सिचुएशनल एनालिसिस, हाउ टू राइट सिचुएशनल एनालिसिस, हाउ टू अटेम्प्ट सिचुएशनल एनालिसिस इन द एग्जामिनेशन। इसी के लिए कुछ होमवर्क टास्क आपको दे रहा हूं सो दैट यू आर एबल टू राइट इट डाउन और उनको आप मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम आईडी मैं थोड़ी देर में शेयर कर देता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट इज अ सडन सर्ज इन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर फेलियर्स हैज लेड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। नॉर्मली यही सब चीजें इश्यूज आते हैं, घूम फिर के आपको वही लिखना आना चाहिए, ठीक है। सजेस्ट मेजर्स टू रिजॉल्व द इशू एंड रीगेन कस्टमर ट्रस्ट। तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के जो है केसेस में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ इश्यू आया है, ठीक है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर्स जो है वो फेल हो रहे हैं और इसके कारण कस्टमर नाराज। तो कैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे? ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। रॉबरी हैज ऑकर्ड एट योर बैंक ब्रांच, आपके बैंक के ब्रांच में रॉबरी हुई है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। नो इंजरीज वर रिपोर्टेड, लेकिन रॉबर्स जो है कैश लेके भाग गए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक सिचुएशनल एनालिसिस लिखो, वही इश्यूज को आइडेंटिफाई करके और सॉल्यूशंस प्रपोज करते हुए। अ फिशिंग अटैक हैज कॉम्प्रोमाइज सेवरल कस्टमर अकाउंट्स, कोई फिशिंग अटैक हुआ है। आउटलाइन द इमीडिएट एक्शंस टू कंट्रोल डैमेज एंड प्रिवेंट ऑकरेंस। द बैंक्स एटीएम नेटवर्क इन अ डिस्ट्रिक्ट इज फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ सर्विस, ये भी एक बहुत कॉमन इशू है, ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी आ ही सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ सर्विस ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो हमेशा आउट ऑफ सर्विस रहता है, ये तो आपने भी देखा होगा, प्रॉब्लम बहुत रहती है ऐसे एटीएम्स में। सजेस्ट अ प्लान टू इम्प्रूव अप टाइम एंड कस्टमर सर्विस, कैसे कस्टमर सर्विस को बेटर कर सकते हो इस केस में। A viral social media post falsely accuses your branch of malpractice. How would you manage the crisis and restore the bank's reputation? एक challenging task है ये भी। The bank's recently launched credit card product has received poor response. Analyze possible causes and suggest ways to improve adoption. बहुत अच्छे से इसको भी लिख सकते हो। Your branch has missed its quarterly business target. This can be one of the topics you may find in the examination. ठीक है? So your branch has missed its quarterly business targets consecutively. आपको आइडेंटिफाई करना है क्या रीजंस हो सकता है एंड देन प्रपोज करेक्टिव स्ट्रेटेजीज। एन एल्डरली कस्टमर हैज कंप्लेंट ऑफ मिस ट्रीटमेंट बाय अ बैंक स्टाफ मेंबर। आपको स्टेप सजेस्ट करने हैं कैसे आप ऐसे सिचुएशन को हैंडल करोगे और सर्विस एथिक्स को मेंटेन करोगे। ओके, जिसमें भी आपको लिखने का मन हो, मल्टीपल का भी लिखने का मन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम हियर to evaluate your you can say situational analysis and then I can suggest you कि कैसे आप उसको और बेटर कर सकते हो या आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आदित्य सर इंग्लिश, दैट इज व्हाट माय टेलीग्राम चैनल नेम इज। इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां पे आपको मैं मेरे किसी भी यू कैन से पोस्ट को आप देखोगे तो वहां मेरा पर्सनल हैंडल मिल जाएगा विच इज नेम्ड एज व्हाट, which is named as @Aditya Sir English, या सॉरी ये तो हो जाएगा आपका, यस टेलीग्राम चैनल हो गया @English by आदित्य सर, ये मेरा टेलीग्राम का पर्सनल हैंडल है, ठीक है। @English by
आदित्य सर @English by आदित्य सर, ये मेरा पर्सनल हैंडल है, इसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली जो है मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं @English by आदित्य सर। ओके, तो इससे आप भी इजीली मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, होप सो यू एंजॉयड इट। सेशन अच्छा लगा हो और आपको लगता है ये उन लोगों के काम आ जाएगा जिन्होंने एसबीआई पीओ का मेंस क्रैक किया है, प्री और मेंस सॉरी प्री आपका क्रैक किया और मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव भी अटेम्प्ट करने जाएंगे। तो डेफिनेटली उनको शेयर करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं। एंड इवन मैं आपको ये भी कहूंगा दोबारा कि ये वो टॉपिक है जो अब आपको आने वाले सारे एग्जाम्स में दिखेगा, आईबीपीएस पीओ में भी और आरबीआई के भी एग्जाम्स में। सो दोस्तों, अगर आपने ये सेशन देखा ही आपको अच्छा लगा है तो इसको सब तक शेयर करो और ये अवेयरनेस जरूर स्प्रेड करो कि आईबीपीएस पीओ में भी ये जरूर आएगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी आपके लिए एक और नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।